नमस्कार, मैं सुरेंद्र निषाद, लोको पायलट, भारतीय रेलवे। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो CBT2 ALP CBT2 क्वालिफाइड कर लिए या फिर आंसर की देख लिए हैं, 60 के ऊपर जिनका नंबर है वो लोग साइको की तैयारी स्टार्ट कर दें। 55 SC ST जिनका नंबर है वो भी तैयारी स्टार्ट कर दें। और जो NTPC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी साइको का ये जो टेस्ट है वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि NTPC में जो स्टेशन मास्टर बनते हैं उनका भी साइको टेस्ट लिया जाता है। तो यदि आप लोग NTPC का फॉर्म भरे हैं तब भी आप इसको लास्ट तक देखिएगा कैसे कैसे टेस्ट होता है, क्योंकि देखिए मैं टेस्ट दिया हूँ साइको का और पास भी किया हूँ। तो मैं आप लोगों को जो बताऊंगा एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूंगा, ऐसा ही नहीं कि कुछ हवा में बताने की कोशिश नहीं करूंगा। और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे मैंने पास किया था, ज़रूरी नहीं कि आप जाके बाहर जाके तैयारी करें। जैसे बिहार काफ़ी लोग चले जाते हैं, कोई इलाहाबाद चले जाते हैं, कई साइको टेस्ट का जो होता है वो क्लासेस लेते हैं तब जाके क्वालिफाइड करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने किसी प्रकार का कोई क्लास नहीं लिया था, खुद से प्रैक्टिस किया था। कुछ भी इतना हार्ड होता नहीं जितना लोगों आपको भ्रमित किया जाता है। मैं आप लोगों को पांचों टेस्ट बता देता हूं, सिंपल सा है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, आसानी से निकल जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि किसी में हड़बड़ाहट में ज़्यादा गलती नहीं करनी है, नहीं तो यदि आपका गलत हो गया, आप फेल हो जाएंगे तो आपको मेरिट में ही नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है वह 5 टेस्ट पूछे जाते हैं। पांचों टेस्ट को मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं। पांचों में से एक एक टेस्ट पूछे जाएंगे। देखिए, पांचों में से जो पहला है वह मेमोरी टेस्ट है, दूसरा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, तीसरा जो है वह डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, चौथा जो है वह कंसंट्रेशन टेस्ट है, पांचवा जो है वह परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है। तो इन पांचों टेस्ट में आपको एक एक भाग में 2-2, 3-3 टेस्ट दिए हुए हैं। उनमें से एक टेस्ट आपसे पूछा जाता है, अर्थात आपसे 5 टेस्ट पूछा जाएगा। पांचों में पास होना जरूरी है, तभी आप जो है वो फाइनल लिस्ट के लिए लिस्टेड किए जाएंगे। चलिए मैं पांचों का एक एक उदाहरण देके आपको समझा देता हूं और दिखा भी देता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, और कैसे आपका शॉर्ट ट्रिक से हल करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए, पांचों टेस्ट में मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे जो आप तैयारी करेंगे वो पहले तो आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन तैयारी दोनों कीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक बुक पहले दिखा दे रहा हूं, ये देख लीजिए, सही से समझा दूंगा। देखिए, इसी के भरोसे मैं समझा दे रहा हूं। ये एक बुक है, इसको आप जब परचेज करेंगे तो इसमें आपको एक ये कूपन मिलेगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे एक कूपन मिलेगा। इस कूपन को कैसे रिडीम करना है यहाँ पर दिया हुआ है सारा। तो जब इसको आप स्क्रैच करके इसकी साइट पे जाके करेंगे तो आप ऑनलाइन जो टेस्ट दिया जाता है, जैसे पेपर में आता है, सेम उसी तरह से आप टेस्ट दे पाएंगे। किरण पब्लिकेशन की बुक है, इससे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दे पाएंगे हैं। अब चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आपका टेस्ट होगा। पहला जो है वह टेस्ट है मेमोरी टेस्ट में। मैं आप लोगों को एक पहले दिखा दे रहा हूँ। अब इस फिगर को आप लोग देख लीजिए। इस फिगर को आपको देखने के लिए 3 मिनट दिया जाएगा। 3 मिनट में आप लोगों को ये याद करना होता है। 3 मिनट याद करने के बाद आपको किस फिगर के सामने कौन सा नंबर लिखा है वह 3 मिनट तक आपको याद रखना है, बिल्कुल मेमोरी में रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक दीपक के सामने से 59 लिखा हुआ है, तो इसी तरह से सिलाई मशीन के सामने 28 लिखा हुआ है। इस तरह से सारे फिगर को आपको 3 मिनट तक याद रखना है। फिर 3 मिनट बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेज रहेगा, वो आगे दिया जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही रहेगा जो आपको टिक करना रहेगा। तो ये जो होता है वो मेमोरी टेस्ट होता है। 3 मिनट ये आंसर देने के लिए आपको दिया जाता है। ये हो गया पहला आपका मेमोरी टेस्ट। देखिए, जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। एक तालिका आपको दिखाई जाएगी, तालिका के नीचे आपके क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन के अनुसार आपको जो है उत्तर देना होता है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, पंक्ति रो बी तथा रो डी को आपस में बदलने पर कॉलम डी में सबसे कम बार कौन सी संख्या होगी। तो कॉलम डी में आप आ जाइए, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। तो इसमें आप चेक करेंगे, देखेंगे कि 5 2 बार आया है और 3 2 बार आया, लेकिन 2 जो है वह एक बार ही आया है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं दूसरे वाले मेमोरी में। इसी तरह से आपका जो तीसरा टेस्ट है वह होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट।
इसमें मैं आप लोगों को एक दो टेस्ट इसमें पूछे जाते हैं, एक ब्रिक्स होता है और एक तालिका होती है। तो मैं आप लोगों को एक समझा दे रहा हूँ, उसी तरह से दूसरा भी होता है। देखिए मैं ओपन करता हूँ, सबसे पहले ब्रिक्स दिखा देता हूँ कैसे टेस्ट किया जाता है। देखिए आपके सामने एक फिगर ऐसे दिखा दिया जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा, नीचे देखिए 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं EBADC। इसमें ये दिखाया गया कि इसमें कौन सा जैसे जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स जैसे ई पूछा गया तो ई ब्रिक्स जो है वो कितने ईंट को टच कर रहा है, यह आपको उत्तर में बताना होता है। तो वो चीज़ जो है उत्तर इसका, अब जब आप बुक लेंगे तो इसमें उत्तर भी दिया हुआ तो उसको आप समझ पाएंगे, इतना हार्ड कुछ होता नहीं है, आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो ब्रिक्स के होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब जो चौथा टेस्ट है उसे कंसंट्रेशन टेस्ट अर्थात एकाग्रता परीक्षण बोलते हैं। अब देखिए मैं चौथा टेस्ट ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन का मतलब ये सारे आपके नंबर दिए रहेंगे, फाइंड 9, इसमें 6 नंबर जो है आपको चूज़ करना है, जिसमें 6 नंबर रहेगा वो आपका उत्तर होगा, ABCD दिया रहेगा। जिसमें 1 से अधिक 6 नंबर होगा वो जो है वह उसमें उत्तर E होगा। अगर किसी में ABCD में 6 नंबर नहीं है किसी में भी, तब भी E आंसर होगा। इस तरह से आपको जल्दी जल्दी जो है वह टिक करना रहता है, कम समय दिया जाता है, इसलिए ऐसा एक परीक्षण होता है जिसे जो है वह एकाग्रता परीक्षण बोलते हैं। अब 5वें नंबर पर जो परीक्षण मैं बता देता रहा हूँ उसे परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट बोलते हैं। अब देखिए एक फिगर मैं दिखा रहा हूँ, इसके जो बाईं तरफ है एक फिगर दिया हुआ है, उसके दाईं तरफ ABCD करके जो है वह उत्तर आकृतियाँ दी हुई हैं, इसमें से आपको मिलान करना है। जिस आकृति से मिलान करेगी वही उत्तर आपका सही होगा, तो उसी को जो है टिक करना होता है। अब ये इतना सिंपल मत समझिए, टाइम की कमी होती है इसलिए जल्दी जल्दी आपको करना होता है। ये इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है सबसे ज़्यादा, जो इसमें साइको में होता है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, बुक ले लीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तैयारी कीजिए। बाकी कोई सवाल इससे रिलेटेड हो कमेंट कीजिए, मैं बताने की कोशिश जरूर करूँगा। देखिए मैं कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप ज्वाइन करें तभी आप क्वालिफाइड कर पाएंगे अर्थात पास होंगे। तो ये जो है ऐसा इतना हार्ड होता नहीं, सिंपल होता है, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं। इसी बुक से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन जो है वो कंप्यूटर पर भी आप दे पाएंगे और ऑफलाइन भी तैयारी कर पाएंगे। डायरेक्ट आप ऑनलाइन तैयारी मत कीजिए, नहीं तो गलती कर जाएंगे। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए ऑफलाइन, फिर उसके बाद ऑनलाइन पेपर दीजिए, तब सही रहेगा। बाकी कोई सवाल है आप लोग बताइएगा, मैं उसको भी बताने की कोशिश जरूर करूँगा। धन्यवाद।